हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में, जो भी हाल ही में रिलीज़ हुआ है। ठीक है, इसे रिलीज़ कौन करता है, क्या क्या इंडिकेटर्स हैं, इंडिया की क्या रैंकिंग है, ग्लोबल पोजीशनिंग क्या है, ठीक है, वो सब देखेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स निकालता कौन है? ये निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, कब से? 2006 से। ठीक है, स्कोरिंग कैसे होती है? 0 से 1 तक स्कोरिंग होती है। ठीक, 0 मीन्स कंप्लीट इम्पैरिटी, मतलब बिल्कुल भी समानता नहीं है। ठीक, और 1 का मतलब होता है कि फुल पैरिटी, मतलब बिल्कुल भी गैप नहीं है, कोई जेंडर गैप नहीं है, बिल्कुल लैंगिक समानता है। ठीक है, आगे जेंडर गैप क्या होता है, लैंगिक गैप क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह दी गई है कि डिफरेंस बिटवीन विमेन एंड मेन रिफ्लेक्टेड इन पॉलिटिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, कल्चरल एंड और इकोनॉमिक अटेनमेंट। ठीक है, महिलाओं पुरुषों के बीच अंतर राजनीतिक, सामाजिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, आर्थिक उपलब्धियों या दृष्टिकोण में परिलक्षित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडेक्स और रिपोर्ट के बारे में, क्या क्या स्टैंडिंग्स हैं देखेंगे। ठीक है, अभी रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया? सबसे पहले तो रिपोर्ट में कहा गया कि फुल पैरिटी, मतलब एकदम समानता के लिए अभी 132 साल लगेंगे, 132 ईयर्स फॉर फुल पैरिटी, कंप्लीट पैरिटी, टोटल समानता के लिए। जो हमारा करंट रेट ऑफ प्रोग्रेस है, इस वक्त की जो दर है आगे बढ़ने की, उस हिसाब से 132 साल लगेंगे लैंगिक समानता को पाने में। ठीक, ये और आगे कहता है कि जो गैप है, जो अंतर है, वो कम हुआ है 4 साल का। 2021 में वो कह रहे थे कि 136 साल लगेगा, लेकिन अभी 2022 में कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अब 132 साल लगेगा। मतलब जो हमारा रेट ऑफ प्रोग्रेस है वो अच्छा है, ठीक है। ठीक है, लेकिन ये जो 2020 से और 21 के बीच में जो नुकसान हुआ है उसको कंपनसेट नहीं करता है, उसकी भरपाई नहीं होगा। जो जनरेशनल लॉस हुआ है उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। ठीक, अब ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि रिपोर्ट ने ये भी बताया कि 2020 के पहले जो भी दृष्टिकोण थे, जो भी तथ्य थे, वो ये बताते थे कि जो गैप है वो 100 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगा, मतलब लैंगिक समानता आ जाएगी। ठीक, आगे एक बात ये और कहता है कि जो साउथ एशिया है, दक्षिण एशिया है, जिसमें हमारा भारत देश भी आता है, ठीक है, इसको सबसे अधिक समय लगेगा, ठीक, लैंगिक समानता को पाने के लिए। तो कितना? लगभग 197 साल, 197 ईयर्स। और ये और बताता है कि जो टोटल जेंडर गैप है वो 68%, ठीक है, भर गया है। ठीक, ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इंडिकेटर्स। कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं? पहला, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ठीक, मतलब राजनीतिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण, ठीक है। दूसरा, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, आर्थिक भागीदारी और अवसर। तीसरा, एजुकेशनल अटेनमेंट, शिक्षा प्राप्ति या सिद्धि, ठीक है। हेल्थ सर्वाइवल, और ये है चौथा, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं फिर और आगे बढ़ते हैं। अब है टॉप परफॉर्मर्स कौन कौन रहे, मतलब टॉप 5 में कौन कौन है। ठीक है, और हम टॉप 3 के देखेंगे उनमें कितना जेंडर गैप है। तो आइसलैंड नंबर 1, ठीक, ये उसका फ्लैग भी है। ठीक, यहाँ पे जेंडर गैप कितना क्लोज हुआ है? 90.8%, मतलब यहाँ पे जेंडर गैप कितना है? तो 100 माइनस 90.8 कर देंगे तो आ जाएगा 9.2% का जेंडर गैप बचा है बस। मतलब यहाँ पे जेंडर पैरिटी बहुत ज़्यादा है, लैंगिक समानता बहुत ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर है फिनलैंड, यहाँ पे 86%। तीसरे पर है नॉर्वे, यहाँ पर है 84%। चौथे पर है न्यूजीलैंड, पाँचवें पर है स्वीडन। ठीक, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंडियाज़ परफॉर्मेंस। इंडिया का क्या परफॉर्मेंस रहा, हमारी क्या स्थिति रही इस रिपोर्ट में।
तो हमारी स्थिति कुछ अच्छी नहीं रही, बहुत दयनीय थी। ठीक है, हम 2021 और 2022 दोनों की रैंकिंग को देखेंगे, थोड़ा कंपेयर भी करेंगे। तो ये रहा 2021 और ये रहा 2022। ठीक, तो 2022 में हमारी रैंक है 135, कितने में से? 146 देशों में से। ठीक, हमारा स्कोर कितना था? 0.629। ये पिछले 16 सालों में 7वां सबसे हाईएस्ट स्कोर है। ठीक है, इसका मतलब जानने की कोई ज़रूरत है नहीं, वैसे स्कोर याद करने की ज़रूरत नहीं, बस रैंक याद करना, यही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, और 2021 में कितनी रैंकिंग थी? 140 आउट ऑफ 156 कंट्रीज़। ठीक है, स्कोर यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है इंडिया का इंडिकेटर वाइज क्या स्कोर बोर्ड रहा है। मतलब 4 इंडिकेटर हमने डिस्कस किए थे, उनमें इंडिया का चारों इंडिकेटर्स में इंडिविजुअली हर इंडिकेटर में इंडिया को कितना स्कोर मिला। तो ये रहा, एक पूरा टेबल है ये। तो पहले ही इंडेक्स ही दे दिया गया है, सबसे पहले 135 रैंक, ये इसमें कंपैरिजन भी दिया गया है 2022 और ये 2021 का। ठीक है, इसमें 146 कंट्रीज़ में 156 कंट्रीज़। ठीक, ये रैंक स्कोर सब दिया गया। तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, राजनीतिक सशक्तिकरण में इंडिया का रैंक है 48 रैंक है, इंडिया का रैंक है 48। स्कोर 0.267, बहुत कम स्कोर है। उसके बाद भी इसमें हम आगे देखेंगे कि जैसे टॉप रैंकर का कितना स्कोर है और 9th का कितना स्कोर है, वो सब देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा। इसमें लो स्कोर पर भी अच्छी रैंकिंग मिल गई है। ठीक है, अच्छी रैंकिंग इन द सेंस अदर में तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी आप जैसे हम देखेंगे इसमें हमारा 2021 से भी सुधार हुआ है, जैसे उसमें 51 रैंक थी। ठीक, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी में सेकंड में 143 है आउट ऑफ कितने? 146 में से, तो बहुत ही ख़राब स्थिति है। एजुकेशनल अटेनमेंट 107 रैंक है। हेल्थ एंड सर्वाइवल 146, मतलब हेल्थ और सर्वाइवल में तो हम लास्ट हैं, लास्ट पोजीशन है हमारी। मतलब यहाँ पर तो हम अफगानिस्तान से भी गए गुजरे हैं। ठीक, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा डिस्कशन करेंगे, इंडिकेटर वाइज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, राजनीतिक सशक्तिकरण। तो हमारा रैंक अच्छा है, डिस्पाइट गुड रैंक, हमारी रैंक अच्छी होने के बावजूद भी 48 रैंक, स्कोर इज़ वेरी लो। स्कोर हमारा जैसे आप जानते हैं 0 से स्कोर 0 से 1 तक होता है। तो देखिए यहाँ पर 0.267 ही स्कोर है, तो ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं है। देखिए यहाँ पर मैं अभी बात कर रहा था, आइसलैंड का रैंक फर्स्ट है, इसका स्कोर है 0.874। लेकिन वेरएज बांग्लादेश का रैंक 9 है इस इंडिकेटर में, और लेकिन स्कोर है 546। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, आर्थिक भागीदारी और अवसर। इसमें क्या है? परसेंटेज ऑफ विमेन, क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, ये भी देखेंगे हम इसमें। ठीक, तो सबसे पहले है परसेंटेज ऑफ विमेन इन लेबर फोर्स। ठीक है, श्रम शक्ति में महिलाओं का प्रतिशत। वेज इक्विटी फॉर सिमिलर वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन समानता है कि नहीं, ये देखते हैं। अर्न इनकम, अर्जित आय कितनी है। दूसरा, इसमें हमारी रैंकिंग कम है, इवन दो स्कोर हैज़ इम्प्रूव्ड, मतलब हमारी रैंक गिर गई है जबकि हमारी रैंक मतलब हमारा स्कोर बढ़ा है इसमें, बट जो हमारा स्कोर है वो मच लोअर देन ग्लोबल एवरेज, ग्लोबल एवरेज से बहुत कम है। वैश्विक जो एवरेज है, औसत है, उससे कम है। और रैंक ऑनली एबव, हम सिर्फ 3 देशों से ऊपर है बस, ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। मतलब इसकी रैंक इसमें हमारी 143 थी। ठीक है, 143 आउट ऑफ 146। ओके, नेक्स्ट इज एजुकेशनल अटेनमेंट, शिक्षा प्राप्ति एवं सिद्धि। तो इसमें भी देखते हैं क्या क्या आता है। इसमें सबसे पहले लिटरेसी रेट एंड एनरोलमेंट रेट इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एजुकेशन, मतलब प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक शिक्षा में साक्षरता दर और नामांकन दर। ठीक है, स्कोर क्या हुआ है हमारा? बहुत ही हल्का सा गिर गया है 2021 की तुलना में। ठीक, फिर आगे क्या आता है? आगे आता है हेल्थ एंड सर्वाइवल।
सॉरी, ये थोड़ा यहाँ से गड़बड़ हो गया, ये शिक्षा प्राप्ति नहीं होगा, ये गलत है, ये होगा स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविका। ठीक, उत्तरजीविका। तो इसमें क्या है हमारा, देखते हैं रैंकिंग। सेक्स, इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले सेक्स रेशियो एट बर्थ एंड हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जन्म के साथ लिंगानुपात, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, सेक्स रेशियो बर्थ के टाइम पे कितना है। इसमें हम लोग लोएस्ट रैंकिंग रही है, मतलब सबसे निचले पर, नीचे से नंबर 1 पर है, 146 है आउट ऑफ 146। ये नंबर नहीं, ये रैंकिंग है। ठीक है, और ये बहुत अच्छा नहीं, बहुत घटिया है। नेक्स्ट है, इसे निकालता कौन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो हम जानेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, पूछ सकता है कब बना था, हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक, किसने बनाया था, ये सब पूछा जा सकता है अगर आपको एग्ज़ाम देना चाहते हैं। वैसे अगर नहीं दे रहे हैं तो जानकारी के लिए भी अच्छा रहेगा, गुड टू नो है। ठीक, और एग्ज़ाम देने वालों के लिए तो नीड टू नो है, इम्पॉर्टेंट टू नो है, ज़रूरी है उनके लिए जानना। तो सबसे पहले ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन। ठीक है, मतलब कि एक सरकारी मतलब सार्वजनिक और निजी सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक, ये देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये फॉर पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन। ठीक, दूसरा ये इंटरनेशनल एनजीओ है, गैर सरकारी संस्था है, ठीक, संगठन है एनजीओ। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन है, मतलब ये फ़ायदे के लिए कोई बनाया गया प्रतिष्ठान नहीं है, इसको फ़ायदा नहीं चाहिए। ठीक है, एक गैर लाभकारी प्रतिष्ठान है। इसे बनाया कि कब गया था, 24 जनवरी 1971 को। ठीक, इसमें डेट याद करने की ज़रूरत नहीं है, ईयर याद होना चाहिए, ये ईयर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, किसने बनाया था, एक जर्मन इंजीनियर एंड इकोनॉमिस्ट क्लाउस शॉब ने बनाया था, क्लाउस शॉब ने बनाया था। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलोग्नी। अब ये कोलोग्नी कहाँ है, जेनेवा में है। ठीक है, जेनेवा कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में। तो आपको ये दोनों नाम याद होने चाहिए। ठीक, किसी भी हाल में ये दोनों नाम आपके ऑप्शन में नहीं आएंगे, मतलब ए में कोलोग्नी दे दिया, बी में जेनेवा दे दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक, अगर वो कोलोग्नी देगा तो जेनेवा नहीं देगा, अगर वो जेनेवा देगा तो कोलोग्नी ऑप्शन में नहीं देगा। ठीक है, वैसे कोलोग्नी जेनेवा के अंदर ही है। ठीक, ओके, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज इसका, जब ये बना था तब इसका नाम क्या था, इसके हेडक्वार्टर्स और कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, तो ये जब बना था तो इसका नाम था यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम, बाद में इसका नाम बदल के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कर दिया गया। इसके और ऑफिसेस कहाँ कहाँ हैं, वह न्यूयॉर्क में, बीजिंग में और टोक्यो में। ठीक, न्यूयॉर्क यूएसए में है, बीजिंग चाइना की कैपिटल है, टोक्यो जापान की कैपिटल है। हाँ, एक चीज़ के लिए बहुत फेमस है, जैसे हर साल दावोस में एक समिट होती है, एनुअल समिट होती है दावोस में हर साल, जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री भी जाते हैं और अच्छा खासा भाषण दे के आते हैं वहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि और कौन कौन सी रिपोर्ट निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, अब सिर्फ ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ही तो निकालता नहीं है, और भी बहुत सारी रिपोर्ट निकालता है। तो कौन कौन सी जो जो इम्पोर्टेंट है वो हम उनके नाम जानेंगे, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में अगर कुछ पूछा जाता है तो ये रिपोर्ट कौन निकालता है। ठीक है, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और WEF निकालता है। तो पहली है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, दूसरी है कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, तीसरी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और IT रिपोर्ट। ठीक, ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट, एट्सेट्रा। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको यहाँ पर बता दिया है मैंने। ओके, तो यहीं पर हम ख़त्म करते हैं वीडियो। देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।